स्टार्ट किया जाए। हम लोग पीजीबीपी, आपके सिलेबस में पीजीबीपी पहले के सेमेस्टर में था और सीएसईएमए में इंटर का पार्ट है, फर्म असेसमेंट पीजीबीपी का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग उसमें मूव कर रहे हैं। आज का टॉपिक है सेक्शन 40B फर्म असेसमेंट, ठीक है। नॉर्मल पीजीबीपी इनकम में हम लोग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड यूज करते थे नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है फर्म असेसमेंट में, क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म को सब चीजें तो सेम थी, पीजीबीपी वाला पूरा प्रोविजन वही है, जो आप चीज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, इनकम है, सब चीज वैसे ही है। लेकिन कोई भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को 2-3 चीज मिलता है। क्या क्या? इंटरेस्ट मिलता है और रेम्युनरेशन मिलता है, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, यस और नो। और रेम्युनरेशन मींस किसी भी नाम से पेमेंट हो, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी ईटीसी। तो पार्टनरशिप फर्म के फाइल में ये 2 चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, ठीक है ना। वही है सेक्शन 40B। आसान शब्दों में हम एक सम्स दिखा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इस तरह से नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट गिवन होता था और हम लोग ऐड और लेस जो डिसअलाउड होता था उसको ऐड करते थे, और कुछ भी डिसअलाउड इनकम है तो लेस करते थे। ऐसे करके हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट निकालते थे। सब चीज सेम होगा एज पर आईटी एक्ट, सब चीज सेम होगा। बस हमें क्या करना होगा, पार्टनर्स को जो भी रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट अलाउड कर रहे हैं वो सर्टेन लिमिट है उसका तय किया हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो वही हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, पूरा चीज सेम है, बस पार्टनरशिप फर्म में आप एक चीज जानते हैं कि पार्टनर को विभिन्न नामों से पेमेंट मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसका एक स्पेसिफाइड लिमिट है, ठीक है ना। वही हम लोग को पढ़ना है। वो बोला हुआ है किसमें? सेक्शन 40B में। आ रहे टॉपिक में मूव कर रहे हैं हम लोग। क्या है टॉपिक? ध्यान दीजिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चा, इधर बात नहीं। बिजनेस इनकम फर्म असेसमेंट मींस बिजनेस इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेक्शन 40B एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको। क्या बोल रहा है 40B? क्या बोलता है हमको? ध्यान से देखिएगा। While computing business income of a partnership firm, deduction for remuneration. Remuneration here means salary, commission, bonus, commission, by whatever name so called, जो भी नाम हो, ठीक है। And interest. Interest here means what? Interest on capital, interest on loan. Shall be allowed subject to certain condition. यानी आपको ये माइनस करने तभी मिलेगा जब कुछ कंडीशन पूर्ण हो। वो कंडीशन क्या क्या है? पहला बात, इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन डीड में होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड बाय ऑथराइज होना चाहिए, बाय ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड, यानी डीड में होगा तो अलाउड है, अगर डीड में नहीं है तो अलाउड नहीं है। सुन लिए क्या? नेक्स्ट लिखा हुआ है रेम्युनरेशन शुड बी पेड टू वर्किंग कैपिटल ओनली, वर्किंग पार्टनर ओनली, यानी सैलरी, कमीशन, बोनस, ये जो पेमेंट करना है वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दिया जा सकता है। स्लीपिंग पार्टनर है तो नहीं मिलेगा। यानी रेम्युनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड है। कौन सा? रेम्युनरेशन। और इंटरेस्ट किसी को भी दीजिए, पार्टनर को आप दे सकते हैं, वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। रेम्युनरेशन सिर्फ किसके लिए बोला हुआ है? वर्किंग पार्टनर के लिए। यस और नो? क्या सीख गए? इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन तभी अलाउड होगा अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो। और ये इररेलेवेंट है कि फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से कोई लेना देना नहीं है। सुन लिए क्या? डीड होना जरूरी है, और उस डीड में क्या होना चाहिए? जो रेम्युनरेशन है और इंटरेस्ट है वो ऑथराइज होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। वर्किंग पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलेगा, इंटरेस्ट दोनों को मिल सकता है, वर्किंग, नॉन वर्किंग, ठीक है। और ये जो थर्ड पॉइंट है इसका बोला हुआ है कि डीड में ऐसा नहीं है। इस पूरे पॉइंट को हम आसान शब्दों में समझा दे रहे हैं। जैसे मान ले पहले डीड में नहीं था रेम्युनरेशन, अब साल के बीच मान लो सितंबर में जाके
डीड में अपडेट कर दिए कि रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जाएगा। तो बैक डेट से आप फ्रॉम अप्रैल नहीं कर सकते, जब आया है तभी पीछे का डेट से आप उसको नहीं कर सकते। वही इस पूरे प्रोविजन में लिखा है, इट शुड नॉट बी प्रिटेंड टू बी पीरियड प्रायर टू पार्टनरशिप डीड एंड रिलेटेड टू पीरियड ऑन एंड आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अर्थात आसान शब्दों में रेट्रोस्पेक्टिव आप इंपैक्ट नहीं कंसिडर कर सकते। समझ गए क्या? आसान शब्दों में यही बोले, डीड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सितंबर में डीड में लिए और अप्रैल से आप देना चालू कर सकते हैं, नहीं, सितंबर से ही हो। क्लियर ये बात? अब आते हैं हम लोग कि परमिसिबल लिमिट क्या है। फिर से सुनिए हम लोग क्या बोले। इस चैप्टर में ये बताया हुआ सब चीज सेम है जो आप पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत भूल गए तो हम एक सम्स करा के याद दिला देंगे कैसे कंपटीशन होता था, ठीक है ना। बस जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट पार्टनर को दे रहे थे वो आप जो तो नहीं दे सकते, उसका कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब है। तो इंटरेस्ट का क्या लिमिट है देख लो। इंटरेस्ट का लिमिट है मैक्सिमम 12% और डीड के हिसाब से विच एवर इज लोअर। मतलब आपके डीड में 8% है तो आप कितना देंगे? आपके डीड में 14%, तब आप कितना देंगे? 12। ज्यादा से ज्यादा आप 12 दे सकते। आपके डीड में नहीं है, कितना देंगे? नहीं देंगे, 12% तो देंगे ना। अरे डीड में है ही नहीं तो पहले ही बोले डीड में होना चाहिए, हाँ या ना। डीड में नहीं है तो नहीं देंगे, 12% का कोई काम नहीं है। फिर यहां पढ़ रहे हैं रेम्यूनरेशन कितना अलाउड होता है, यही तो टॉपिक है, ठीक है ना। अब आओ हम एक एग्जांपल से समझा दे रहे। पहले इंटरेस्ट का सम्स आपको एग्जाम में दिया होगा, एक पीएल अकाउंट, ठीक है। पीएल अकाउंट में क्या होगा? सेल्स गिवन होगा, सेल्स गिवन होगा, इंटरेस्ट गिवन होगा, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल नहीं है, पीएल लिखे हम डायरेक्ट। इधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, दोनों का भी थप्पड़ मार के क्लास से निकाल देंगे। तो हम आपको ये बता रहे थे कि हो सकता है पीएल में सेल्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। यहीं पर पार्टनर का मान लो इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है 15%, ए को 15% बी को। तो आप बताओ कितना अलाउड है? एज पर लॉ कितना अलाउड है? 12%। यानी नेट प्रॉफिट जो भी दिया होता, नेट प्रॉफिट जो भी यहां दिया होता, आप जब सम बना रहे होते, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, एज पर अकाउंट्स लेते और 3% डिसअलाउड है तो जोड़ देते ना, क्योंकि वो डिसअलाउड है 3% जो पार्ट होता। उसी तरह रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन आप दे के रखे हो, मान लो सैलरी, कमीशन, बोनस, कुछ भी पार्टनर को, सैलरी, कमीशन, बोनस पार्टनर का बात हो रहा है। आपको देंगे तब तो वो खर्चा है, पार्टनर को दिए कुछ भी तो वो भी डिसअलाउड होगा, ठीक है। तो कितना अलाउड है वो पढ़ना है। इंटरेस्ट तो आप बहुत इजी था, सीख गए। इंटरेस्ट कितना अलाउड है? मैक्सिमम 12%। अब आते हैं रेम्यूनरेशन, इस पे अमेंडमेंट है। पहले जो था वो 3 लाख था, पहले जो था वो 3 लाख था, अब 6 लाख हुआ है, ठीक है। पढ़ा रहे क्या है? मैक्सिमम कितना अलाउडेड है? इट शुड नॉट एक्सीड परमिसिबल लिमिट, इसका पढ़ लिए हम लोग। रेम्यूनरेशन का पढ़ रहे हैं, रेम्यूनरेशन का क्या है परमिसिबल लिमिट? लोअर ऑफ 2 एक्चुअल रेम्यूनरेशन और एज पर प्रिस्क्राइब लिमिट। तो प्रिस्क्राइब लिमिट एक्चुअल जो दिए हैं और जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, क्या है प्रिस्क्राइब लिमिट? तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, बुक प्रॉफिट डिफाइन किया हुआ है कि आपका बुक प्रॉफिट का, बुक प्रॉफिट जो भी होगा, क्या होता है बुक प्रॉफिट हम बताएंगे। इंटरेस्ट बोल दिया ज्यादा से ज्यादा आप 12% दे सकते हैं, और अगर डीड में कम है तो कम देंगे, हाँ या ना। 12% से ऊपर नहीं दे सकते। अब आते हैं रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कितना दे सकते? तो रेम्यूनरेशन में बोला है आप अपने बुक प्रॉफिट का, जो भी बुक प्रॉफिट है उसके बारे में बोला है। क्या बोला है? पहले 6 लाख तक, पुराने में 3 लाख था, अमेंड है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ये है कि बुक प्रॉफिट का, जो भी बुक प्रॉफिट होगा, जो भी बुक प्रॉफिट होगा उसका 90%, फर्स्ट मतलब 6 लाख का 90%,
ठीक है। अब बैलेंस, मान लो अगर तुम्हारा बुक प्रॉफिट 9 लाख है तो 6 लाख का 90% देंगे, बाकी जो बच गया 3 लाख उसका कितना देंगे, 60%। समझ में आया क्या? मान लो बुक प्रॉफिट 6 लाख से कम है तो मिनिमम हायर ऑफ 2, इन दोनों में 2, यानी मिनिमम 3 लाख देना है। अगर लॉस हुआ तो भी आप कितना दे सकते हैं, 3 लाख तक। पुराने में ये 1.5 लाख था, समझ गया? यानी 6 और ये जो 3 लिखा हुआ है वहां पे 3 और 1.5 था। अमेंड है इस बार का, ठीक है। सीयू में क्या है आपका, क्योंकि ये पहले के सेमेस्टर से कंटिन्यू हो रहा है टैक्स, तो आपका अभी भी असेसमेंट ईयर पुराना वाला ही है, 24-25 है। तब आप 3 लाख वाला और 1.5 लाख वाला बात लेंगे, लेकिन अमेंड पढ़ना हम लोग को 25-26 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ चुका है, ठीक है। सम्स कराते समय हम दोनों बात करा देंगे, आपको नया सुन के रखना है। सुन लिए बच्चों, क्या है फिर से सुन लो। अगर फर्म में लॉस है तो आप रेम्युनरेशन दे सकते हैं क्या? कितना दे सकते हैं? 1.5 लाख, 3 लाख तक दे सकते हैं, 3 लाख तक अलाउड है। सुन लिए। अगर प्रॉफिट है तो 6 लाख तक आप 90% देंगे, और 6 लाख के ऊपर अगर कुछ है तो फर्स्ट 6 लाख तक आप 90% दे दो, एंड बैलेंस के ऊपर आप क्या करिएगा, 60% दीजिएगा। सम्स करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, अब सवाल उठता है व्हाट इज बुक प्रॉफिट, आया ना? बुक प्रॉफिट क्या होता है? इजी है क्या टॉपिक? तुम लोग तो कंटिन्यू करके आ रहा है तो इजी लग रहा होगा। बहुत ही इजी है, अभी एक सम्स कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज बुक प्रॉफिट? ध्यान से देखिए, बुक प्रॉफिट क्या होता है। बुक प्रॉफिट मीन्स हो रहा है नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, जो एज पर आईटी आप जो जैसे एज यूजुअल जो डिसअलाउड है एड बैक करते थे, ठीक है ना, वही चीज है। लेकिन आपको ध्यान क्या देखना है, रेम्युनरेशन ऑलरेडी डेबिटेड इन पीएल वो एड बैक करेंगे। रेम्युनरेशन जो भी दिए, यानी पार्टनर को आप जो भी सैलरी कमीशन बोनस दिए वो एड बैक कर दीजिए। यानी क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन, हाँ या ना? तो ये एड बैक करने बोल रहा है। सभी को क्लियर हो गया ये बात? क्या बताए कि नेट प्रॉफिट मतलब जैसे आप निकालते थे एज पर आईटी वैसे ही निकालेंगे, बस रेम्युनरेशन को ऐड कर दीजिएगा। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, बोनस या फिर कमीशन, किसको? टू पार्टनर, टू पार्टनर्स। वर्किंग का तो अलाउड है, अगर नॉन वर्किंग है, स्लीपिंग है तो डिस अलाउड है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इफ डेबिटेड मोर देन परमिसिबल लिमिट, डिस अलाउड पार्ट ओनली, दैट इज डिस अलाउड पार्ट ओनली। यानी 12% तक तो अलाउड है, आप 16 दे दिए तो 3% डिस अलाउड हो गया, आप 17 दे दिए तो 5% डिस अलाउड हो गया। समझ रहे हैं? जितना डिस अलाउड होगा ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तब आपका क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट। अब कुछ बातें ध्यान रखनी है बुक प्रॉफिट में, जैसे टेक बिजनेस इनकम ओनली, यस। जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या था इस एग्जांपल में, इंटरेस्ट अदर सोर्स में जाता है तो नहीं लेंगे, कैपिटल गेन नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ बिजनेस इनकम ही लेंगे। अच्छा, अगर कोई करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है एज पर आईटी ले लेंगे, और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो वो भी ले लेंगे, यानी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी माइनस कर लेंगे। बिजनेस का लॉस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आप पढ़े हैं कि बिजनेस का लॉस बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, बस 35 एडी बिजनेस का लॉस 35 एडी से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, याद है? और साइंटिफिक रिसर्च वाला, तो भाई यहां पे सेट ऑफ वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा, सेट ऑफ अप्लाई नहीं, समझ गए? डिडक्शन अप्लाई नहीं होगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जैसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80G जो जो हम लोग पढ़े थे वो भी नहीं माइनस करना है। और इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन जो ऊपर बोला है वो वाला बात, तो बुक प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना? बुक प्रॉफिट आ जाएगा, उस फिर निकालेंगे।
थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक सम बनवा लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। समझ गए क्या? ये प्रोविजन एक बार आप देख लीजिए, बस इतना ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें टीडीएस फीडीएस में अमेंडमेंट है, टीडीएस क्या होगा, कटता है कि नहीं, इस बार अमेंडमेंट है। तो टीडीएस चैप्टर जब पढ़ा जाएगा तो वहां कवर हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो प्रॉफिट होगा वो फर्म के हाथ में टैक्स होता है, तो पार्टनर के हाथ में वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। जैसे टैक्स कौन देगा, पार्टनरशिप फर्म है। इसमें आपका इनकम टैक्स के नजर में पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों को अलग ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। तो फर्म अगर टैक्स दे दिया इनकम पे, तो वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म से इन हैंड्स ऑफ पार्टनर वो एग्जेम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फर्म उस पर टैक्स दे दिया। रेमोनरेशन एंड जो इंटरेस्ट है ये पार्टनर के हाथ में टैक्स होगा टू द एक्सटेंट ऑफ जितना वो फर्म में अलाउड हुआ है, ठीक है। समझेंगे इस बात को। अभी आते हैं हम लोग कुछ सम्स लेते हैं। तो ये रहा आपके पास सम्स का पीडीएफ, कुछ पास्ट ईयर का पेपर है। एक सवाल इजी बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड सम्स लेते हैं, तो जिससे आपको टॉपिक भी याद आ जाएगा। पढ़ते एक बार। उत्तर और दक्षिण और सीयू में आया हुआ सवाल है, लग रहा है। पार्टनर ऑफ पीपी ट्रेडर फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको सेल्स दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल और उसके ऊपर ये तो इनकम है, इसके ऊपर कोई बात नहीं है। बोनस टू इम्प्लॉई, इम्प्लॉई का बोनस का बात नहीं होता है, पार्टनर का बात होता है, वो तो खर्चा है इम्प्लॉई। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, अदर एक्सपेंस, सैलरी। उत्तर और दक्षिण को दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है 15%, ठीक है। भाई साहब मैक्सिमम कितना अलाउड है, 12% अलाउड है, 3% ज्यादा है ना, डिस अलाउड हो जाए। डेप्रिसिएशन दिया है 40, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 87,500, ठीक है ना। तो अगर सम्स बनाते तो आप क्या करते, कंपटीशन ऑफ, इधर हम बना रहे हैं साथ साथ करते। पहला सवाल है हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डेप्रिसिएशन 30,000 दिख रहा है क्या बच्चों। एंड ड्यूरिंग द ईयर फर्म इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला बात होगा। लास्ट ईयर 8.5 लाख का उसको नुकसान था, जिसमें से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 50,000। अभी आप प्रोविजन पढ़े और देख के बताइए क्या लिखे हैं हम, कि लॉस को कुछ करना है क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विल नॉट बी डिडक्टेड, तो वो क्या होगा, डिडक्ट नहीं होगा। बुक प्रॉफिट निकालते समय बुक प्रॉफिट का बात हो रहा है, हाँ या ना बच्चों। आगे बढ़े। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करंट ईयर एंड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन यानी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज टू बी डिडक्टेड, यानी ये 8.5 लाख में जो 50,000 डेप्रिसिएशन है वो तो माइनस करना है बुक प्रॉफिट के लिए, हाँ सर करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड। अब आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 43B एक टॉपिक था पीजीबीपी में, वो ये बताता था कि अगर कोई कुछ विशेष तरह का पेमेंट है वो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अगर नहीं पे किया जाए, यानी रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले, ऑन और बिफोर, तो फिर वो डिसअलाउड होता है। उसमें गवर्नमेंट को पेमेंट था, ठीक है ना, एंड इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कंट्रीब्यूशन था, प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक था। तो 43B ये पेड नहीं है इंटरेस्ट, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा एज पर 43B, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ गया, दो चीज करना होगा, हमें तो वर्किंग करना होगा, बुक प्रॉफिट निकालना होगा। तो बुक प्रॉफिट एज पर दिस इस तरह से निकलेगा, तब ना हम लोग मैक्सिमम रेमोरेशन निकाल पाएंगे। तो दो पार्ट में सम बनाना होगा, एक तो बनेगा, चलिए करते हैं, सॉल्व करना चालू करिए।
पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। डन बच्चों, आगे बढ़े और साथ में हमें वर्किंग भी करना है। हम यहाँ पे वर्किंग नोट साइड में करेंगे। स्टार्ट किया जाए। देखो पहले तो हमको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एज पर अकाउंट। एज पर अकाउंट कितना रुपया है, बोलो कितना है सर? 87,500, यस सर नो? दिख गया क्या? 87,500, ठीक है ना। और हर वो चीज ऐड और लेस करेंगे। आपको क्या बोला है कि भाई साहब पार्टनर को बिजनेस इनकम ही लेना है, तो पार्टनर को जो रेमोरेशन ले दिया जा रहा है तो डिस अलाउड है। आपको रूल में क्या लिखा है देखो, अगर आप रूल देखो तो बोला गया है ना, रेमोरेशन को पहले जोड़ दीजिए और डिस अलाउड इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए। तो रेमोरेशन कितना आया बताओ सर? रेमोरेशन है 2,44,000 और 4,88, यस सर नो? तो रेमोनेरेशन पहले ऐड बैक करो, ऐड करो रेमोनेरेशन टू उत्तर दक्षिण। कितना कितना था? 2,44 और 4,88, कितना आया? 7,32,000। डन बच्चों। इंटरेस्ट कितना डिसअलाउड होगा बोलो? कितना दिया हुआ है? 15 दिया है, तो 3% डिसअलाउड है, यस और नो? इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा, डिसअलाउड होगा? इंटरेस्ट डिसअलाउड 3%। एट दी रेट 3%। कैसे निकालेंगे उत्तर का? कितना रुपया दिया हुआ है बोलो? ध्यान से, पहले बाद में चीटिंग करना, छापना बाद में। 4500 कितना परसेंट के लिए है? 4500 अगर 15% के लिए है तो 3 के लिए कितना होगा? वही तो डिसअलाउड है, 900। 900। दक्षिण का कितना दिया हुआ है? 6,000। तो 6,000 अगर 1,500 के लिए है, ये 3% क्यों हुआ? 12% अलाउड है ना, तो 3% एक्स्ट्रा है, तो डिसअलाउड हो गया। कितना आया? टोटल कितना हुआ? डन बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया। और क्या माइनस करने मिलता है हम लोग को? सर डेप्रिसिएशन माइनस करने मिल जाएगा। एक बार पढ़ो डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है। एज पर अकाउंट 40 है, लेकिन एज पर आईटी एक्ट कितना अलाउड है? 30, यानी 10,000 डेप्रिसिएशन डिसअलाउड हो गया ना? हाँ या ना? सबको समझ में आया? आपको डेप्रिसिएशन अलाउड कितना किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? हाँ या ना? और आप कितना लेके रखे हैं? 10,000 डिसअलाउड है, तो वो ऐड हो जाएगा ना। अगर और ज्यादा होता तो लेस होता। आप इसको इन सिंपल कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स पूरा डिसअलाउड कर दो, और जितना अलाउड होना चाहिए था वो लेस कर दो। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी कितना? 30। ऐसे कर सकते थे, ये भी तो है ना, ऐसे ही तो पहले पढ़े हैं। 40 एज पर अकाउंट डिसअलाउड होता है, एज पर आईटी एक्ट जो होता है वो अलाउड होगा, तो 30 अलाउड था, वो माइनस कर दिए। हाँ क्या, हाँ या ना? और क्या होगा? लेस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मतलब कि ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, वो माइनस करने मिल जाएगा। वो कितना था बताओ? 50,000 था, यस सर। 8.5 में 50,000 था, तो वो माइनस करने मिल जाए।
और कुछ बताओ क्या होगा इस पूरे खर्चा में डिसअलाउड? सर बैंक का इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 43B टाइमली रिटर्न फाइल में पेमेंट नहीं हुआ है, येट नॉट पेड। ये पेमेंट बेस पे अलाउड होता है, तो पेड नहीं हुआ है तो ये अलाउड नहीं होगा। एड बैक करो, एड इंटरेस्ट ऑन लोन 43B के कारण। 43B हमें क्या बोलता है? टाइमली अगर फाइल नहीं है तो फिर पेमेंट नहीं है बिफोर और ऑन और बिफोर रिटर्न, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। कितना रुपया है? 45। ये डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आ रहा है बुक प्रॉफिट। ये पूरा तामझाम करके आपका कितना आया? कितना आ रहा है बोलो? 8 लाख। डन। बुक प्रॉफिट आ गया क्या? अब रूल क्या बोलता है? रेमोरेशन आप कितना अलाउड करेंगे? सर बुक प्रॉफिट का 6 लाख तक का 90% एंड बैलेंस का 60%, वो अप्लाई करके आप देखेंगे आप एक्चुअल में कितना दिए रेमोरेशन, ये दिए हैं। आप देखेंगे दोनों में कम क्या, यही ना रेमोरेशन पेड हुआ है, यस और नो? तो अब आप देखेंगे रेमोरेशन कितना अलाउड है। समझे बच्चों? वर्किंग नोट कंटिन्यू करते हैं। अब हम निकाल रहे हैं, इतना कॉपी हो गया क्या? किसी को डाउट है? आगे बढ़े। ठीक, रेमोनरेशन अलाउड कितना होगा? ठीक है, तो पहले ऑलरेडी अलाउड दोनों में जो लोअर होगा वो लेंगे, लोअर ऑफ 2। क्या क्या? एक्चुअल रेमोनरेशन, यस और नो? एक्चुअल रेमोनरेशन कितना था बच्चों? सर 7,32,000, हाँ या ना? और बी एज पर परमिसिबल लिमिट, वो कितना है? चलिए करते हैं कि फर्स्ट 6 लाख का 90% कितना आया? 5,40,000। एंड बैलेंस, बैलेंस कितना होगा? सर 8,26,600 में से 6 लाख चला गया, आया ना? अप टू, और ये बैलेंस है। इंटू 60% कितना आ रहा है? 1,35,960। टोटल कितना है बच्चों? ये दोनों जोड़ के बताओ। 6,09,60। बताइए दोनों में लोअर कितना है, कौन सा है? यही है ना, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो, अगर आपके एग्जाम में सीयू के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम में असेसमेंट ईयर पुराना आया 24-25 है, तब ये 6 के बजाय आप क्या लिखेंगे? 3 लाख लिखेंगे। अब बैलेंस के ऊपर फिर लगाएंगे आप, समझ गए ना? वैसे करना है आपको, बस यही छोटा सा था अपडेट आपको। हम लोग एज पर करंट असेसमेंट ईयर पकड़ के सम्स किए। डन बच्चों? अब आपको अलाउड ये होगा, आंसर यही हो गया। आगे सम में बढ़ा जाए, ये बैलेंस के लिए था। ठीक है, अब आओ सम्स करते हैं हम लोग। सम्स क्या होगा, अब बनाना चालू किया जाए। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट
87500। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंडिचर और अलाउड इनकम, और लेस क्या करेंगे, डिसअलाउड इनकम एंड अलाउड एक्सपेंडिचर। यही करेंगे। अब वही चीज आप दोहरा रहे हैं, समझे? वो तो बुक प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन किए थे। अब आपको जो जो पता है, जो जो डिसअलाउड होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए, करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप क्या डिसअलाउड होगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना था, 40 था। और अलाउड क्या होगा, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट कितना, 30,000। आगे बढ़े। यस सर। रेमोनेशन डिसअलाउड कितना होगा सर, 7,32,000। और अलाउड कितना होगा रेमोनेशन? ये रेमोनेशन किसका बात हो रहा है, टू पार्टनर, टू पार्टनर। कितना अलाउड है, 6,00,000 अभी निकाले थे ना, 6,75,960। ये अलाउड हुआ, यस और नो? ये माइनस करने मिलेगा। आगे बढ़ा जाए बच्चों। और बताइए क्या डिसअलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों, सेक्शन 43 बी के कारण, क्योंकि टाइमली फाइल नहीं है, टाइमली पेड नहीं है। कितना है इंटरेस्ट, कितना था, 45,000। डन। ठीक है, देखो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब बताओ इसमें और क्या डिसअलाउड है, कुछ है क्या? नहीं सर, कुछ भी वैसा नहीं है। हाँ, बिजनेस लोन का करना है, वो सेट ऑफ करेंगे आगे के लिए, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन करेंगे। इंटरेस्ट छूट गया ना, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट टू पार्टनर कितना डिसअलाउड हुआ, 3%। हम लोग ऑलरेडी निकाले थे ना, यस सर, 2100 निकाले थे, हाँ या ना? देखो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। प्लस का कितना आ रहा है टोटल, ये 40, और ये हो गया 8,19,100, यही ना? और इसका कितना टोटल आ रहा है, 7,00,000। कितना आया प्रॉफिट, एक लाख। डन बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस लॉस, भाई बिजनेस लॉस कितना है, 8.5 लाख है। ठीक है ना? तो देखो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को तो इस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में हम लोग पढ़े थे, कंटिन्यू कर सकते। तो यहां पर आप कितना ज्यादा से ज्यादा सेट ऑफ कर पाएंगे, इतना ही ना कर पाएंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, इतना सेट ऑफ कर लिए। ये आ गया नील, आया ना? अब बाकी जो बैलेंस लॉस हो गया,
बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड, लॉस एंड अन थोड़ा सा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक से कैलकुलेशन कर ले, यही ना। ओ बाबा, अब आप समझ गए कितना इजी है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ था, वो ठीक कर लिए हम लोग, देख लिए ना। अब देखो डेप्रिसिएशन का जो सेट, मतलब जो बच गया आपका, तो लॉस कितना है, 8.5 लाख है ना, 50,000 डेप्रिसिएशन मिला के। तो इस साल कितना प्रॉफिट आया, 1,70,640, उससे इतना सेट ऑफ कर दिए। बाकी जो बैलेंस बच गया अन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, और उसका वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेल बी खत्म, ये तो था टॉपिक, इजी है। हाँ ये हो गया। रेमोनेशन के लिए तो, रेमोनेशन के लिए तो सारा तामझाम किए, लीजिए वर्किंग एक बार पूरा देख लीजिए। एक और सम्स लेते, थोड़ा हार्ड लेते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा। हाँ इजी टॉपिक है ना, कुछ है लेबल, कोई लेबल नहीं है, आपको 2 प्रोविजन बताए। इसमें टीडीएस का अमेंडमेंट है, वो हम लोग जब करेंगे तो समझ लेंगे। और वो तो बात बताई दिए कि जो पार्टनर्स के हैंड्स में क्या होता है, जितना आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो फर्म टैक्स दे देता है, तो फिर पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। सैलरी कमीशन बोनस पार्टनर के हाथ में टैक्स हो जाएगा, क्योंकि फर्म जितना एग्जेम्प्ट क्लेम कर लेगा। आगे बढ़े। अब आप लोग एक सम्स ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बताएंगे। आप बोर्ड पे आ जाओ बच्चों, सभी कोई बोर्ड पे आओ। है लास्ट बेंच, इधर देखो। हम लोग ये प्रोविजन पढ़ते समय परमिसिबल लिमिट में हम क्या बताएं कि इस बार का अमेंडमेंट है ये 6 लाख रुपया। 6 लाख का कितना बोला है, अप टू 6 लाख कितना परसेंट बोला है, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। 3 लाख विच एवर इज हायर, मतलब अगर मान ले तेरा प्रॉफिट बहुत कम हुआ और उसका 90% निकाल आ रहा है 270, तो भाई 3 लाख मिनिमम मैं देंगे, मतलब समझ गया ना। इन दोनों में कंपेयर करके हायर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बुक प्रॉफिट आया है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख का 90% कितना होता है, 180। तो भाई 180 और 3 लाख में हायर कौन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना अलाउड कर सकते हैं, 3 लेंगे। पुराने वाले में ये 1.5 लाख था 3 के बजाय, समझ में आया क्या, हाँ, और ये 6 के बजाय 3 था, तो ऐसे होगा वो। क्लियर है ये बात, ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों में हायर लेते हैं, मतलब लॉस भी हुआ, इन केस ऑफ लॉस आप 3 लाख तक अलाउड कर सकते हैं। अब पुराना सम्स हुआ 24-25 असेसमेंट, तो वहां पर 1.5 लाख था, तो लॉस के परिस्थिति में मैक्सिमम आप 1.5 लाख दे सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। और देखो ना, इन दोनों में हायर लेना है तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, लॉस के केस में तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर आप 1.5 लाख तक या 3 लाख तक ले सकते थे। समझ रहे बात क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर सम में 5 नंबर सम्स यही है जो कराए, उसके बाद लॉस वाला सम्स है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। आइए इस सम में मूव करते हैं जो अभी करने बोले। ये रहा, ए भी 2 पार्टनर है और ठीक है इक्वल का, और उन लोग का क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म का नाम क्या है, ए बी एंड कंपनी, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर
25 26 नए आगे हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। इधर वर्किंग नोट, ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स कितना है? कितना है? और ये सर शेयर दे दिया 12 12 यानी 24 हुआ ना? हाँ सर 24। ऐड क्या करना है? जो भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है और अलाउड इनकम, ठीक है। और लेस क्या करेंगे? डिसअलाउड इनकम और अलाउड एक्सपेंस, ठीक है। पहले देखो 14,000 बैंक इंटरेस्ट लेस होगा, क्यों? क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ये बिजनेस इनकम नहीं है। समझ गए क्या? आईफोस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ये नोट में आप लिखिएगा। यहां आ जाएगा 14,000 माइनस होगा। डन बच्चों, इधर का एक चीज कर लिए। किसका किसका ये राइट हुआ था? रॉन्ग की थी। बैंक इंटरेस्ट कंसिडर की थी। ओके चलिए, तो वहां पे भी तो लेना था। अच्छा अभी कुछ बच्चे बोल रहे हम लोग ये किए ही नहीं, बुक प्रॉफिट ही खोज रहे थे। चलो बुक प्रॉफिट देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में क्या होगा? नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 24,000, हाँ या ना? फिर ठीक है करते हैं। क्या ऐड करेंगे सर? रेमोनेशन ऐड कर दीजिए। रेमोनेशन है क्या क्या? सर पार्टनर को सैलरी कमीशन भी तो है। सैलरी कमीशन बोनस कोई भी इस नाम से दे रहे, तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है? 54 54 72 एंड 9 है ना? कितना आया? 1,35,000 डिसअलाउड। यस सर डिसअलाउड। एंड इंटरेस्ट 20% दिया है, तो 8% डिसअलाउड हुआ ना? ठीक है, तो इंटरेस्ट भी ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट टू पार्टनर कितना अलाउड होगा, डिसअलाउड होगा? एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। क्या क्या नाम है? ए और बी ना? ए का कितना दिया हुआ था सर? 8,000 20% के लिए। 8,000 20% के लिए। 8,000 अगर 20, 8,000 अगर 20% के लिए है तो 8% के लिए कितना होगा? लैपटॉप मुंह से खून फेंक दिया है सुबह से चलते। जवाब दे दिया ये आखिरी सांसें गिनते हुए। बताएंगे बाबू। सिर्फ प्रोविजन पढ़ाने से घर नहीं चलता है, सम भी बनाना पड़ता है। 20 × 8 कितना आया? 8 क्यों लिए? क्योंकि 12 तक अलाउड है। 3200। 3200 और बी का बोलो कितना था? 7,000 था। 7,000 डिवाइड बाई 20% इंटू 8 कितना डिस अलाउड आया? 28। टोटल कितना हो गया? 6,000। और बताइए और कुछ है जो डिस अलाउड में आ रहा है? हाँ, फिर ना बेहोश हो जाए। हाँ कहाँ थे हम लोग? इधर। अब क्या क्या है? सैलरी तो ये स्टाफ का ठीक है। डेप्रिसिएशन 20 दिया है। एज पर आईटी एक्ट कितना है? 17। तो भाई जितना डिस अलाउड है एड बैक कर देंगे ना। एड डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स। अरे भाई डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 20,000 डिस अलाउड और क्या होना चाहिए था? लेस डेप्रिसिएशन एज पर आईटी 17। हाँ डायरेक्ट 3 भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तुम लोग थोड़ा थोड़ा
दिमाग से हिला हुआ है ना, इसलिए हमको बताना पड़ता है। का फिर पूछेगा ये 3,000 कहाँ से आ गया, इसलिए बता डेज अलाउड द अलाउड, सब समझाना पड़ता है बाबू। अगर इधर स्टेप हम काट लिए वो फीस कट जाएगा। कहाँ थे हम लोग? नेक्स्ट बताओ। कोई भी प्रोविजन डिसअलाउड होता है तो ये प्रोविजन डिसअलाउड हो जाएगा 5,000। प्रोविजन डिसअलाउड हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अरे प्रोविजन इनकम टैक्स अलाउड कर देता ना, तो सब हम प्रोविजन ही बना के इनकम को माइनस कर देते। आगे बोले नेक्स्ट क्या है? देखो पेनल्टी, ये सब डिसअलाउड होता है। कोई भी आप गवर्नमेंट फाइन पेनल्टी लगाया वो डिसअलाउड होगा, ठीक है। तो पेनल्टी जो है कस्टम डिपार्टमेंट को दिया है, किसको दिया है? पेनल्टी टू कस्टम है, डिसअलाउड हुआ। कितना था? और कुछ है क्या? नहीं है। कितना है आंसर? बैंक इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, डिसअलाउड अदर सोर्स में जाएगा ना। बैंक इंटरेस्ट कितना रुपया था? 14,000। कितना आया? 160। क्यों? हाँ, क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है ना ये। हाँ वही लिखा हुआ है। तो आप अगर नोट्स देखो क्या लिखा हुआ है, टेक बिजनेस इनकम ओनली। समझ में आया? नोट्स में सब लिख दिए हैं। कुछ डाउट होगा घूम के आपको नोट्स पे जाना है। स्टार्ट किया जाए। अब मेरा अलाउड कितना होगा, ठीक है। अगर पुराना प्रोविजन देखते तो यहां पर अगर इस सम्स को पुराने से बता दे, क्या पुराने से बताते तो क्या है आपका 3 लाख है और किसी भी परिस्थिति में 1.5 लाख वाला प्रोविजन है, हाँ या ना? मतलब आप कैसे सीखेंगे? क्या लिखा हुआ है? अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख बुक प्रॉफिट का, बुक प्रॉफिट का कितना? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1.5 लाख, विच एवर इज हायर। इन दोनों में जो हायर होगा, समझ गया क्या? और इसके ऊपर है तब बैलेंस के ऊपर क्या लग जाएगा? बैलेंस के ऊपर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। यही नए वाले में क्या है? 6 लाख है और इधर 3 लाख है। समझ गए क्या बच्चों? तो यहां पर अब आप किसका करो? अब रेमुनरेशन अलाउड कितना होगा? एक्चुअल रेमुनरेशन कितना है बच्चों? सर एक्चुअल रेमुनरेशन आया था 1,35,000, ठीक है। और बी कितना है? सीधा इसी का क्या होगा? 90%। कितना आया? 147,600। और क्या है इसमें? यही है ना? बोलो दोनों में क्या लेते? अगर हम पुराने वाले से बात करें, यहां तो वैसे 3 लाख होगा, तो दोनों में हायर कौन है? यही लेते ना। अब इन दोनों में कंपेयर होगा। नहीं नहीं, अरे बाबा पुराने नए में कोई फर्क नहीं है। आप क्या कंफ्यूज हो गए? सिर्फ आप ऐसे देखेंगे, ये देखो एक्चुअल और परमिसिबल लिमिट। फिर परमिसिबल लिमिट में क्या है? ये 90% 60% वाला जो 90% वाला गेम है, मान लो 90% कम आ गया तो 3 लाख तो दे ही सकते। तो इन दोनों, जैसे इस परिस्थिति में, जैसे इस सम में, इन दोनों में क्या है? अगर वो 3 लाख ना, हायर कौन है? अब ये बाहर आएगा, इससे कंपेयर होगा इसको। अब इन दोनों में लोअर लेंगे, समझे?
ये करते समय तो ये देखना है 90% और नए वाले के हिसाब से है 3 लाख। तो अगर ये नए से सॉल्व करते तो इन दोनों में कौन आता, यहाँ 3 लाख आता, फिर इन दोनों में कंपेयर करते, लोअर को लेते, तो अलाउड एक्चुअल वाला हो जाता है ना। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? 1.5 लाख के बजाय 3 लाख है नए में, अमेंडमेंट में। डन बच्चों? तो इसमें आंसर कितना होगा? 1.35। बस यही अलाउड है। तो इसका मतलब जितना डिस अलाउड है रेमुनरेशन, नहीं, रेमुनरेशन एक्चुअल में तो लिमिट के अंदर है, तो वो अलाउड हो जाएगा, आया ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, रेमुनरेशन डिस अलाउड अलाउड वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलाउड है तो नहीं करेंगे कुछ भी। आप जैसा सीखे कुछ करना पड़ेगा क्या? मैक्सिमम कितना अलाउड हो रहा है? 1.35 पूरा अलाउड हो गया, खत्म, दिक्कत ही नहीं है। और इसको अब आप 1.35 दिए हैं और अलाउड भी 1.35 है, तो माइनस करने का दर, एड बैक करने का दरकार है क्या? नहीं, हट है बात। ये समझो बात को, इन दोनों में क्या ऑन लेंगे, इन दोनों में कंपेयर करते समय हम क्या प्रोविजन लिखे हैं, ध्यान से देखो। देखो यहां क्या है, परमिशन, ये रहा ना प्रोविजन। ध्यान से देखो इस प्रोविजन को, लोअर ऑफ एक्चुअल और परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट में जब जा रहे हैं तब देख रहे हैं कि 3 लाख और 90% ऑफ बुक वैल्यू। आपको आपके लिए क्या देख बोल रही है? 1.5 लाख बोल दिए, पुराना वाला बोल दिए, ठीक है। आओ करें, स्टार्ट किया जाए। देखो अब हम लोग नॉर्मल सम बना रहे हैं, क्या क्या होगा। आओ देखो बोर्ड पे देखो, इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट कर लिए थे, यस और नो, यस सर कर लिए थे। और क्या क्या है? डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट एड बैक होगा, कितना रुपया था? 20। और लेस क्या होगा? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी 17। अब बताओ क्या होगा, फिर बताओ। ऑफिस ठीक है, रेंट ठीक है, प्रोविजन एड बैक होगा ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 5,000। नेक्स्ट बताइए क्या होगा? रेमोरेशन, रेमोरेशन टू पार्टनर छोड़ भी सकते थे, लेकिन एक आदत हो जाता है ना, डिसअलाउड अलाउड। 1.35 क्या है? डिसअलाउड माने, और अलाउड भी उतना ही निकल के आया, ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या? समझने के लिए कर लिए हम लोग, आगे बढ़े। नहीं करते तो चलता। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना सर हम लोग निकाले थे? 8% एक्स्ट्रा था, डिसअलाउड हो गया। कितना कितना आया था याद है क्या? 6,000 आया था, हाँ या ना सर? 3200 और 2800, क्यों बच्चों दिख रहा है क्या ये? और बताओ क्या डिसअलाउड हुआ था? सर पेनल्टी कितना? वेर इज पेनल्टी का है? यहाँ है 5,000। ऑफिस एक्सपेंस में था 5,000। और कुछ बचा नहीं? जोड़ के बताओ टोटल। एक लाख 71 और माइनस बताइए कितना है? 166। कितना आया? 29,000 आ गया पीजीबीपी। कुछ डिडक्शन का कुछ बोला है क्या?
नहीं है, हो गया। ठीक है। जैसे जी, आपके लिए सब लिखना है, सब लिखना है। और देखो, टोटल इनकम निकाल लेते हैं ना हम लोग, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी ले लेंगे, बैंक वाला टोटल इनकम बोला है, वो हेड बदल जाएगा, उधर से माइनस कर दिए, लेकिन अदर सोर्स में तो दिखाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना रुपया बच्चों? बैंक इंटरेस्ट 14,000। कितना आया? 43,000 टोटल इनकम है ये। डिडक्शन डिडक्शन का कुछ डिटेल होता तो वो सब भी करते हम लोग। कंपटीशन ऑफ वो करेंगे ना टैक्स, तो उसमें और डीप में सम चीज समझेंगे। फॉर्म असेसमेंट से रिलेटेड था, अब कुछ और भी सम्स है, थोड़ा और हार्ड हार्ड एडजस्टमेंट है, वो होमवर्क दे देंगे। ठीक है, एक क्लास और टानेंगे, होमवर्क होमवर्क करके खत्म कर देंगे इसको।